हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जॉब मास्टर्स पर। तो आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो सब कहाँ तक पूरा किया था हमने अपना? प्लीज टेल मी, कहाँ तक कवर किया था? हमने कर लिया था डाइजेशन मुंह से होकर, मुंह में अभी डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, मुंह में चल रहा है डाइजेशन अभी, तो मुंह का डाइजेशन कर लिया था। ठीक है, तो आज करेंगे नेक्स्ट। अब मुंह में क्या होते हैं? दांत भी होती है, जिससे हम खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने है टीथ। ठीक है, तो टीथ पढ़ेंगे अब हम। आपको पता है एक मिल्क टीथ होती है, एक परमानेंट टीथ होती है। मिल्क टीथ कौन से होती है? जो छोटे बच्चे के कहते हैं कि दूध के दांत आ गए हैं, टूटते भी हैं। फिर उसके बाद जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके परमानेंट टीथ, जो कि 32 दांत होते हैं हर एक के मुंह में। ठीक है, सो आप देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। तो जो दांत है वो आपके जबड़े के साथ क्या होती है? अटैच होता है। तो आप देखो, जो आपका ये वाला पार्ट होता है आगे वाला, उसे हम इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर। साइड वाला भाग को कैनीन, ये आपकी प्री मोलर और मोलर। ठीक है, अकल दाढ़ कहते हैं जिसे हम, पीछे वाला मोलर जो अकल दाढ़ होती है। देखो, अब टाइप ऑफ टीथ हमने देख ली, इंसीजर, कैनीन, प्री मोलर और मोलर्स देखे। तो देखो, नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा, पर हर एक जबड़े में, मतलब चारों साइड जबड़ा है तो उसके साथ अटैच है टीथ। तो उसमें कौन कितने कितने जो दांत है आपके हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के जो दांत है वो अटैच है? देखो, 4 दांत जो होते हैं वो इंसीजर के होते हैं, जिसे हम 2x2 बोलते हैं। ठीक है, 2x2 मिलकर बना। उसके बाद कैनिन, जो 1x1 का पार्ट। उसके बाद प्री मोलर, जो भी 2x2 से बना। और मोलर जो है आपका 3x3 से बना होता है। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ दांत हम बोलते हैं कि 32 होती है। ठीक है, तो अगर 2x2 से तो दोनों साइड 8 की बात होगी। 4, 8 और 12, तो पूरे कितने हो गए? 32। और जो हर एक टाइप के आपके टीथ होते हैं, जो आपके दांत होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं? देखो, जो इंसीजर होते हैं वो बाइटिंग और आपके मुंह में कटिंग का काम करता है। ठीक है, कैनीज जो है वो टेयरिंग का काम, मतलब धागे को तोड़ने का काम। च्यूइंग, ग्राइंडिंग, खाने को चबाना, अच्छे से ग्राइंड करके फिर अंदर लेके जाना। और मोलर का काम भी क्या होता है? सेम। जो प्री मोलर का काम होता है वही किसका काम होता है? हाँ, देखो अब आपके जो दांत है उसकी टाइप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। जो डिफरेंट टाइप्स वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिट्रो, है ना? हिट्रो बोलते हैं। तो इसी को ही आप हिट्रोडॉन डेंटेशन कह सकते हो। इसको ही आप हिट्रोडॉन डेंटेशन भी कहते हैं। इसे हिट्रोडेंट डेंटेशन कहा जाता है, क्योंकि हमने स्टडी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ की। ठीक है, और हमने देखा कि नंबर ऑफ टीथ, हर एक जबड़े में कितने कितने नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ टीथ के बारे में देखा, 32 दांत होते हैं। ये परमानेंट टीथ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो तो 20 ही होते हैं। ठीक है, जो टूटते हैं उसके बाद फिर परमानेंट आपके आते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? उसके बाद आपका डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, 2, 1, 2, 3 का होता है ये। 2, 1, 2, 3/3 का आपका ये डेंटल फॉर्मूला होता है। देखा था हमने इंसीजर का 2x2, जिसे आप बोलोगे 4। प्रीम अगर आगे कैनीन 1x1 जो होता है 2 का, 2x2 फिर 4 और 3x3 का 6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2, आपका पूरे डेंटल फॉर्मूला ये होता है। 32 दांत का आपका सेट होता है दांतों का। क्लियर? चलो नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट देखो, यार आपको पता है कि टीथ की स्टडी को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। जो दांतों की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी, यस। कहते हैं ईच टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट द बोन दैट इज कॉल्ड थिकोडॉन डेंटेशन। प्रत्येक दांत के जबड़े की हड्डी के सॉकेट में लगा होता है, ठीक है। जो प्रत्येक दांत है, जो आपका जबड़ा होता है, उसकी हड्डी में क्या होता है, अटैच होता है, और उसे आप क्या बोलते हो, थिकोडॉन डेंटेशन, ठीक है। थिकोडॉन डेंटेशन। कृष्णा हंसना मत, अब तुम्हारा मुंह देख के पता लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैमल शोइंग द टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं उसे आप क्या बोलते हो, मिल्क टीथ, और आपके डेसिडियस टीथ व्हिच गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ, फिर ये जो टीथ है थोड़ी देर बाद देखो टूटते हैं, फिर आ जाते हैं वापस, और उसे हम बोलते हैं परमानेंट, जो हमेशा के लिए रहते हैं। वो किसके लिए होते हैं, मिल्क टीथ तो बेबीज के लिए हो गए, ठीक है। और जो आपके ये अपने परमानेंट टीथ है, अडल्ट टीथ होते हैं जो अडल्ट में परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। और कितना सेट होता है, 32 का। और आपको याद होना चाहिए इंसीजर का कितना, किनीन का कितना, प्री मोलर और मोलर का कितना होता है, ओके। और इस टाइप के टीथ को हम बोलते हैं डाइफोडोन डेंटेशन, डाइफोडोन डेंटेशन, ओके। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये भी पता लग गया कि जो आपका हर एक दांत है वो जबड़े की हड्डी में जुड़ा होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, थिकोडोन डेंटेशन, ओके, ठीक। देखो मुंह से शुरू हुआ आपका, और माउथ का हमने पूरा पढ़ा था, और फिर स्टोमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि खाना चबाते चबाते अंदर गया, क्या क्या चीज हो रही थी। अब हम उसके सेकंड पार्ट फर्दर में आएंगे, उसके बाद क्या हो रही है, टीथ, ठीक है। टीथ का कंसेप्ट पढ़ा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आया आपके सामने टंग, ठीक है। टंग क्या करती है, खाने को टेस्ट देती है, स्वाद देती है कि किस टाइप का फूड खा रहे हो और उसका टेस्ट क्या है। देखो द टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि ये क्यों मस्कुलर ऑर्गन है, ये टेस्ट चेक करती है और खाते खाते इसको मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी के फेर्नेलम पार्ट के साथ जुड़ी होती है। देखो आपकी टंग किसी पीछे बक्कल कैविटी में जुड़ी होगी, उसे क्या बोलते हो, फेर्नेलम, ठीक है। देख सकते हो आप, ये आपकी जीभ है, ये आपका पीछे वाले इस भाग के साथ क्या हुई है, अटैच है, जुड़ी हुई है, तो आप इसको क्या बोलोगे, फेर्नेलम। एंड अपर सरफेस ऑफ टंग स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पापिला, ठीक है। एक देखो जीभ होती है, इधर आपके डॉट डॉट टाइप का देखा आपने कभी, यहाँ पे जीभ के यहाँ पे इधर डॉट डॉट टाइप के छोटे छोटे से लगते हैं, जैसे पिंपल टाइप होते हैं, वैसा बना होता है। तो इससे इस प्रोजेक्शन को आप क्या बोलोगे, पापिला, ठीक है। सम ऑफ व्हिच हैविंग टेस्ट बर्ड्स, और ये आपको टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताती है। क्या बताती है, टेस्ट बर्ड्स के बारे में, ओके। The tongue has small taste buds and buds a surface। ये पूरा टंग का सरफेस होता है, ये आपको टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताती है। देखो ये आपका जो साइड वाला ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये आपका सोर टेस्ट के बारे में, और आपका ये वाला जो पार्ट होता है दिख रहा है, ये आपको सॉल्टी मतलब नमकीन, और आगे वाला पार्ट स्वीट। वैसे जैसे इधर है वैसे ही इस पार्ट में होगा। जो आपका पीछे वाली ये वाली चीज है, ये आपको कड़वाहट के बारे में बताती है, बिटर टेस्ट देती है। दवाई वगैरह खाते हो तो लगता है ना इधर जाके कि कड़वापन, तो ये आपको इसका टेस्ट देती है। ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। सार्थक हैरान परेशान तो नहीं होना, समझ ले अच्छे से, फिर जब टेस्ट होता तो फिर आता कुछ नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, देखो क्या क्या पढ़ा, माउथ के बारे में, बक्कल कैविटी से प्रोसेस शुरू होता है, फिर टीथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने टंग के बारे में पढ़ा। अब है फेरनेक्स, ठीक है। देखो
ऐसे होती है दो चीज, जैसे मैं लगा लूं ये मुंह है हमारा, तो आपकी ये एक पाइप होती है, ये ऐसे पाइप होती है, ठीक है। एक तो होती है ऐसी और इधर इस तरह से, ये मतलब स्प्रिंग टाइप जो हड्डी से बनी होती है। ये आपका फैर्नेक्स हो गया, ठीक है। और ये आपका जो पार्ट है वो ईसोफेगस हो गया। क्या हो गया? ईसोफेगस हो गया। इट मींस जो यहां से आपका क्या जाता है? खाना। ये फूड पाइप होती है, यहां से आपका खाना जाता है, ये आपका फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप है। ये क्या करती है कि इसको जब आप खाना खा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो खाना इधर जाना था वो इधर चले जाए, ठीक है। तो ये इसको कवर करने का काम करती है कि जो खाना हम खाना है वो किधर जाए, सिर्फ ईसोफेगस वाली पाइप में ही जाए, ना कि फैर्नेक्स में आ गया। तो अगर फैर्नेक्स में आ गया तो फिर तो सांस आने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये जो फैर्नेक्स है ये रेस्पिरेशन में भी काम करता है, ये रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में भी काम आता है, साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी काम आता है। ओके, तो फैर्नेक्स क्या करता है? एक तो एयर को भी बचाने का काम करता है और साथ में ही ये कवर करता है, इसको कवर करके रखता है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो वो इस पाइप में ही जाए, ईसोफेगस में ही जाए, ना कि फैर्नेक्स में जाए। ओके, चलो इसको पॉइंट्स देख लो एक बारी। देखो, ओरल कैविटी दैट ओपन फैर्नेक्स, जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो क्या, देखो मौखिक गुहा को जो ग्रसनी में खुलती है, ओरल कैविटी जो ये वाली चीज है ना, तो इसी से क्या खुलती है? फैर्नेक्स खुलती है। इट एक्स कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ये एक कॉमन आपका पैसेज है खाना खाने और एयर को पहचाने। दो पाइप ऐसे होते हैं, ये होती है आपकी जो हड्डी से बनी होती है, जो आपकी दूसरी होती है वो हड्डी के बिना होती है, ठीक है, वो सिंपल पाइप जो मांस से बनी होती है। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस फ्लैप कार्ड हाँ, epiglottis prevent the entry of food into windpipe and glottis during the swallowing। मैं बता देती हूँ वही चीजें से। ये वाले जो चीज होती है सर एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। वही सेम मैंने जो आपको ऊपर बताया, ये भी क्या हेल्प करता है कि प्रिवेंट करता है, अगर आपका खाना अंदर जाता है वो किधर जाए? विंड पाइप में ना जाए, जबकि प्रिवेंट का मतलब होता है रोकता है, किधर जाए? इधर वाली साइड, ठीक है। नहीं तो अगर उधर जाएगा तो फिर स्वेलो हो जाएगा, साथ में आपको सांस लेने वगैरह में भी दिक्कत होती है। उसके अलावा हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपास्थि फ्लैप जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, निगलने के दौरान भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है, और इसे आप सांस में क्या विंड पाइप बोलते हो, ठीक है। मैंने बोला था कि हवा वगैरह आती, एयर आपको पहुंचती है अंदर आने बाहर जाने में, और ये आपका फूड पाइप और साथ में ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस भी बोलते हो, फूड पाइप। ये आपकी विंड पाइप, एपिग्लोटिस, फैर्नेक्स, ठीक है, ये सारा काम होता है इसके दौरान। इतना क्लियर हो गया? ठीक, देखो साइंस बैकग्राउंड सभी का लास्ट +1 +2 में नहीं, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, फिर बार बार ना हो, ठीक है। 10th तक तो पढ़ी है, 10th तक तो सारा यही चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब आपके आ गया ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलेंगे? ग्रास नली। और ये भोजन नली भी होती है आपकी, फूड पाइप भी होती है। देखो ये इस टाइप की होती है, देखो ये आपका मुंह है, यहाँ खाना हो रहा है तो ये जाती है, ये आपकी होगी वही फैर्नेक्स वाली, ठीक है, ये आपकी होगी फूड पाइप। ये क्या करती है, जो आपकी पाइप है इस तरह से, जब यहां से खाना जा रहा है इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, रिलैक्स का काम करती है। जब खाना जा रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, खाना ऊपर आया फिर नीचे गया, ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर होते 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 पूरा आपके पेट में पहुंचा, ठीक है, समझ आ गई? ठीक, ईसोफेगस जो है वो होलो ट्यूब तो है ही, और ये 25 सेंटीमीटर होती है, टोटल कितने? 25 सेंटीमीटर की क्या होती है? ये ग्रास नली होती है। और इन्होंने बोला ये खोखली नली है, मीन्स खाली है, जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक तो खाली है ना, ये बात, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द फूड, जब आप खाना खाते हैं ये स्वेलो होती है, मैंने बताया रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है।
ऊपर जाता है, थोड़ी सी पाइप मोटी होती है, फिर जब नीचे गया फिर थोड़ी सी ऐसी होगी, ऐसे ऐसे ये पाइप चलती रहती है। ये फूड स्वेलोड इट मूव्स डाउन बाय द इट मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल। इसकी मूवमेंट कैसी होती है? मस्कुलर वॉल की तरह इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद अब आ गया आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है वो आपका जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक ये वाइडेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कनाल का। कितना? वाइडेस्ट पार्ट। ओके, साथ में ये क्या डाइजेस्टिव जूस आपको मैंने बताया था, स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव जूस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वो क्या करता है? ये सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो म्यूकस नाम की नली होती है, जो म्यूकस नाम की वॉल होती है, जब कुछ खाते हो आप, तीखा खा लिया या कुछ बाहर का खा लिया तो एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे वो कौन सा एसिड रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा हार्मफुल होता है, और उसको कौन बचाने का काम करता है? ये म्यूकस नाम की जो आपकी वॉल होती है साइड पे, इसे क्या रखती है? प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, उसके अलावा म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सिंपल, तो ये जो इनर लाइनिंग होती है इसकी, अपनी स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, इसे क्या करती है? वो बचाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा HCl जर्म्स किल एक्शन ऑफ पैप्सिन प्रोटीन ब्रेकडाउन। जो HCl होता है वो किसकी एक्शन में जर्म्स को किल करता है? पैप्सिन की। ओके, और साथ में जो प्रोटीन आप खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन क्यों करता है? एनर्जी के लिए। ओके, समझ आ गया? समझ आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखो, अब ये आपका पूरा स्टमक है। ठीक है, ये आपकी ईसोफेगस पाइप। ठीक है, एक मिनट, ईसोफेगस आपकी ये वाली पाइप। ओके, ये आपका अपर पार्ट होता है कार्डिया, ये पेट का ईसोफेगस के बाद वाला पार्ट है कार्डिया। ओके, उसके बाद ये फंडस, इतना इतना, ये क्या है? फंडस। उसके अलावा ये एंट्रम, याद रखना ये वाले भाग जो होते हैं, ये ऊपर पार्लस ड्यूडम भी है, तो उसका हो गया आपका बड़ी आंत का, और ये पूरा पार्ट होता है क्रिएटर कर्वेचर। बॉडी का पूरा पार्ट इससे इस तरह के ये होता है क्रिएटर कर्वेचर। ठीक है, इसको आगे देखते हैं एक बार। चलो इतना आपने लिख लिया। ये अपर वाला पार्ट आपका कार्डिया, ये फंडस, ये पूरा जो इतना पूरा लॉन्ग विथ है, ये पूरी एक लॉन्ग विथ है, से आप बोलोगे क्रिएटर कर्वेचर। जो एसिड वगैरह क्या होता है, अगर एसिड बने बॉडी में तो कौन प्रोटेक्ट करता है? ये जो इनर लाइनिंग्स होती है। ओके, अगर आपको ज्यादा लगे कि पेट में जलन हो रही है वगैरह वगैरह कुछ होता है, तो वो जो म्यूकस नाम की, ऐसे तो पेट में आपको पता ही क्या होना है। ठीक है, तो ये म्यूकस नाम की ये चीज होती है, इसको बचा के ही रखता है। ठीक है, आगे आगे आपकी बात है कि स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, आप देखो ये पूरा आपका जो ये बीच वाला पार्ट है, ये होता है आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन। ये आपके 7.5 लॉन्ग होती है, 7.5 लॉन्ग होती है ये आपके। उसके बाद ये स्मॉल इंस्टेंटाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन के 3 पार्ट्स हैं, जो कि ये जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है पूरी इस चीज के साथ जो जुड़ी है। ये ऊपर वाला पार्ट, ये ड्यूडेनम, जो बीच वाला ये वाला हो गया, और ये थोड़ी लॉन्ग होती है और मोटी होती है इलियम। ओके, ठीक है, इसके अलावा आपको पता, मैंने बताया था
कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में आपकी क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। याद रखना, स्मॉल इंस्टेंटाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। इट मीन्स कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। ठीक है, देखो अब आ गया सबसे पहले आपके सामने ड्यूडेनम। इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, मैंने बताया था। एक मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना छोटा सा पार्ट है ड्यूडेनम का। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है किसका, ड्यूडेनम का। आगे देखो आप, ये 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। 20 से 25 सेंटीमीटर की ड्यूडेनम है, जो कि सबसे छोटा सा और यू शेप्ड का आकार होता है। यू शेप्ड और छोटा आकार होता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया जेजुनम, जो कि थोड़ा थिकर होता है, थिकर पार्ट होता है, और कॉइल्ड की तरह, जैसे कॉइल होती है ऐसे लिपटी होती है ना, उसी तरह ये भी क्या होती है, कॉइल्ड होती है, मतलब लिपटी हुई होती है, लंबी कुंडलित जिसे कहते हो आप। तो ये मिडिल पोर्शन होता है, ये 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद इलियम, जो कि थिनर है, थोड़ा सा पतला होता है। सॉरी, जेजुनम मोटा भाग है और इलियम थोड़ा सा पतला भाग है। इसकी 3.5 मीटर और हाईली कोल्ड ओपन इनटू लार्ज इंस्टेंटाइन। एक मिनट, देखो ये वाला इलियम, देखो थोड़ी सी लार्ज इंस्टेंटाइन के साथ क्या होती है, अटैच होती है, थोड़ी सी बाहर निकली होती है। ठीक है, और ये आपका इलियम, और ये थोड़ा सा पतला भाग, और ये जेजुनम थोड़ा सा मोटा और ये थोड़ा सा छोटा। क्लियर? और इसके याद रखना कि ये आपका 20 से 25, ये अगला आपका 2.5 है ना, 2.5, और ये 3.5 का मीटर लॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद आपका लीवर। ठीक है, लीवर आपको पता है ग्लैंड होता है। ठीक है, जो एक लीवर है वो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जो कि 1.2 से 1.5 इसका केजी किलोग्राम वेट होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये बॉडी का। और साथ ही साथ ये लाई कहाँ पे करता है, अपर राइट साइड में लाई करता है। और अब नॉमिनल कैविटी बिलो जस्ट अ डायफ्राम। डायफ्राम होते हैं ना, जैसे ये डायफ्राम होते हैं इसके थोड़े से साइड पे। उसके अलावा इसमें 2 लॉब्स होती है, लार्जर राइट एंड स्मॉलर लेफ्ट लॉब। लार्ज राइट लॉब इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स में। आगे ये भी लॉब जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसको देखते हैं आगे। जो हाँ, उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये तो हमने देख लिया। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसे ही बोलते हैं, और इसका वेट जो है इतना होता है। ठीक है, ये तो 3 टाइप की हमने ग्लैंड देखी है ना, 3 टाइप की जो लॉब होती है। पहली लॉब जो लार्जेस्ट, जो हमारा लीवर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो सेकंड लॉब है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया, और जो थर्ड लॉब का वेट होता है वो इतना 1.44 से 1.66 तक। करो। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपका वाइल जूस है वो कौन से क्रिएट करता है लास्ट टाइम, स्टमक गैस्ट्रिक जूस करता है, लीवर वाइल जूस क्रिएट करता है। और ये 97% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। साथ में इसमें वाइल नाम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जिसे हम जो लीवर को पित्ताशय भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये और 0.7% इसमें सॉल्ट पाया जाता है। 0.2% बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पाया जाता है। इसके अलावा 0.5 फैट। और ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, जब ये रिलीज होता है जाके, ये स्टोर्ड होता है आपके गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसमें पित्ताशय में संग्रहित में क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब क्या होते हैं फंक्शंस के, कुछ फंक्शंस होते हैं लीवर के कुछ, ये देख लो। सबसे पहले है ग्लाइकोजेनोलिस, जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फर्स्ट आपका
ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन अणु का ग्लूकोज में विघटन, ठीक है। जो ग्लाइकोजन नाम का एंजाइम होता है इसको ये क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट है ये था ग्लाइकोजेनेलिस, ये है ग्लाइकोजेनेलिस। ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की। ग्लाइकोजन से क्या बनाता है ये, ग्लूकोज। उसके अलावा ग्लूकोनियोजिनिस फॉर्मेशन करता है ये ग्लूकोज से फैट और अमीनो एसिड्स, ठीक है। फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज से फ्रॉम फैट और अमीनो एसिड्स। हाँ, अब आपका आगे ये विली, ठीक है। आपके पेट में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस टाइप सा, जैसे ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन विली है ना, इस तरह से ये ऐसे इस टाइप का ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब फिंगर की तरह बना होता है ये, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव फूड जो आपने खाना पाचन हो गया, बाकी ये अब्जॉर्ब करने का काम करता है और साथ ही साथ ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ये इनर वॉलिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर के पार्ट में ऐसे स्ट्रक्चर ये दिखता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर छोटी आंत के भीतर जो पाया जाता है उसे हम विली बोलते हैं। सिंपल। ये इसमें खाना क्या होता है, जो आपका खाना पच चुका है पूरी तरह, ठीक है, उसमें से जो चीजें अब्जॉर्ब करनी है वो करके आउट ऑफ रेक्टम के थ्रू क्या कर देते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं, ये वही काम करता है, ठीक है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उंगली के आकार के उभार द्वारा अवशोषित होता है। फूड डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन का काम विली नाम के इस स्ट्रक्चर में होता है। ओके, देखो क्या क्या कवर कर लिया यहाँ पे, ये चीज पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब ये करेंगे ये आपकी लार्ज इंस्टेंटाइन। ओके, चलो अब आ गया आपके सामने लार्ज इंस्टेंटाइन। ये है पूरी ये आपकी लार्ज इंस्टेंटाइन। लार्ज इंस्टेंटाइन जो आपका वाइडर पार्ट होता है बॉडी का, और साथ ही साथ थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, किससे, स्मॉल इंस्टेंटाइन से। साथ ही साथ अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, मतलब साथ ही साथ ये खाना जो खा लिया, जो खाना अनडाइजेस्ट है उसमें से पानी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, साथ ही साथ जो सॉल्ट वगैरह है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है। और रिमेनिंग जो वेस्ट पार्ट है रेक्टम के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। रिमूव द वही अनवांटेड मटेरियल थ्रू द एनस, और साथ ही साथ ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग। देखो अब आप हो गया, देखो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है बीच वाला पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है। ये आपका इतना जो ये वाली चीज है ये आपका असेंडिंग कॉलम, ये कीकम, ये कैक्सम, तो ये आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है, ये आपका अपेंडिक्स। इतना पार्ट आपका सिग्मोइड कॉलम, और ये डिसेंडिंग कॉलम, ऊपर वाला ट्रांसवर्स कॉलम। देखो याद रख लो, ऊपर वाला ट्रांसवर्स, साइड वाला डिसेंडिंग, इधर वाला असेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स, ठीक है। एनस और रेक्टम का तो पता ही है, मेन ये याद, और ये अंदर वाली आपकी स्मॉल इंस्टेंट, ये पूरी लार्ज इंस्टेंट है, ठीक है। अब कैक्टम देखा था हमने, मेनली ये कोलन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन का। ये 3 पार्ट्स में फर्दर क्या की गई है, कोलोन हमने देखा, फिर 3 पार्ट्स में बांटी गई है। एक होता है आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये ओपन किसके साथ होती है, रेक्टम के साथ ओपन होती है। और थर्डली आपका ये रेक्टम, सी वाला पार्ट। रेक्टम तो आपने देखा, रेक्टम और एनस,
ओके, रेक्टम और एनस। चलो इसमें बस यही इसे नाम ही याद करना है, इसका कुछ काम इतना खास नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी में ना, मतलब एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में ये ना छोटा सा कंसेप्ट है, ये जो आपकी स्टारफिश होती है, ठीक है, स्टारफिश इज एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड शेल। जो आपकी स्टारफिश होती है ना, ये पूरे किससे कवर होती है, ये हार्ड शेल से कवर होती है, ठीक है। और साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है, रिलीज करती है आफ्टर ओपनिंग द शेल। क्योंकि ये जो स्टारफिश होती है, ये जब अपना मुंह खोलती है ना, पॉप्स आउट होती है, मतलब जब इसने अपना मुंह खोलना है तो क्या करती है, इसका स्टमक होता है, क्या करता है, इसके माउथ के थ्रू सॉफ्ट एनिमल्स को क्या कर लिया, अपने अंदर खींच लेती है। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसको अपने अंदर खोले, जिसकी वजह से क्या क्या रिलीज करेगी ये अपने शेल से, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ इनसाइड द शेल हम द स्टमक द गोज बैक इनटू बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। जब ये खाना जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसको खा लेती है, और ये बहुत ही धीरे धीरे जो क्या करती है, स्लोली डाइजेशन करती है। और याद रखना सिर्फ इस बिहाफ पे क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का इसके जो स्टारफिश जो एनिमल्स को खाती है, किसमें कन्वर्ट करती है, फिर जिसके जो शेल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते थे, कैल्शियम कार्बोनेट। बस ठीक, आगे 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 आपका ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे आपकी काउ, काउ का एग्जांपल देंगे। देखो जब काउ जब घास खाती है, ठीक है, swallow the gases and store into part of stomach, वे गैसों को जल्दी से निगल लेती है। आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा ग्रास, गैस लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रास, ठीक है। जब वो ग्रास को खाती है ना, वो अपने छोटे से पार्ट में, मतलब वो पूरी तरह निगल खा नहीं लेती, उसको चबा के पूरा वो नहीं होता, वो एक छोटे से पार्ट में रख लेती है। यहाँ पे आपने देखा, तभी तो वो मुंह मारती रहती है, ठीक है। तो उसे उस पार्ट को हम बोलते हैं र्यूमन, ठीक है, क्या बोलते हैं, र्यूमन। They quickly swallow the grass and store into stomach are र्यूमन। जिधर वो स्टोर करती है उसे बोलते हो र्यूमन। एंड here the food gets partially digested, और जो वो खाना है वो क्या करती है, धीरे धीरे partially डाइजेस्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड। और पूरे प्रोसेस को र्यूमिनेशन, पूरे प्रोसेस को कर्ड का मतलब वो धीरे धीरे भोजन फिर इधर मुंह में लाती है, फिर धीरे 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 मुंह को वही मुंह चबाती रहती है, ठीक है। रिटर्न्स टू द माउथ, वही ये मुंह में वापस आता है और फिर पशु से क्या करता रहता है, चबाता रहता है, ठीक है। और उसे कर्ड बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को र्यूमिनेशन। और यहाँ पे वो छुपाती है, बोलते हैं र्यूमन, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है र्यूमन। चलो कोई नहीं, मैं बाद में सेट करके भेज दूंगी आपको, ठीक है। ये देख लो, कहते हैं जो ग्रास रिच सेलुल, जो ग्रास होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा किससे रिच होता है, सेलुलोज। जो ये किससे, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये जैसे एनिमल्स वगैरह वही इसको डाइजेस्ट करते हैं, बट जो एक सिंपल जैसे हमारे जैसे इंसान है, ह्यूमन, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। साथ ही साथ जैसे एनिमल लाइक हॉर्स है, रैबिट है, हैव अ लार्जर सेटेलाइट स्ट्रक्चर। देखो कुछ टाइप हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स है, रैबिट है, उनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बहुत बड़ा, उसे हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, कैटम, ठीक है। और उनके ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। उसके अलावा यार फोटो नहीं, चलो ऐसे देख लो। अब अमीबा, अब अमीबा के बारे में देख लेते हैं। अमीबा जो होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये सभी को पता है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि वो जो अपनी प्रोसेस उसने करना है वो सिर्फ
एक सेल से ही वो करता है, ये सारे सेल्स में नहीं कन्वर्ट होते, इसलिए आप बोल सकते हो किसे आप, ये सिंगल, ये फाउंड इन पॉन्ड वाटर में। साथ में इसमें भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो सीडोपोडिया। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है कि देखो इस तरह से होता है आपका अमीबा, ठीक है। एक सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है, जब उसके पास ऐसे भी खाना आ गया फटाफट उसको क्या कर लेता है, झपट लेता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो खाना लेता है उसे आप सीडोपोडिया भी कहते हो। ये फॉल्स फीट होता है, साथ ही साथ ये मूवमेंट एंड कैप्चर भी कर लेता है फटाफट से। मैंने बोला ना कि अगर थोड़ा सा भी उसे लगा कि उसके पास खाना आ गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसको उसने इसे झपट लेना है, तो उसे आप मूवमेंट और कैप्चर ऑफ फूड भी कहते हैं। उस चीज को आप मूवमेंट और कैप्चर ऑफ वो बोलते हो, क्या बोलते हो, फूड। साथ में आगे मैंने आगे लिख दिया, देख लो। एक तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। उसके बाद ये पॉन्ड बॉटम में पाया जाता है, मतलब तालाब के पानी वगैरह में। उसके बाद फिंगरलाइज स्ट्रक्चर सीटोपोडिया नाम का आता है, और मूवमेंट और कैप्चर करता है ये फटाफट फूड, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। एक ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल जब खाना खाता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, जरा पढ़ो। देखो फर्स्ट है कि खाना इससे शुरू होता है, माउथ से, माउथ के बाद आपका ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा माउथ में सीधा स्टमक के पास नहीं, माउथ के बाद ईसोफेगस, माउथ, चलो ठीक है, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस पे स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं ये भी गलत हो गया। माउथ के बाद स्टमक, नहीं ये भी गलत। तो कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। The part of alimentary canal which receive bile juice from the liver and store into gallbladder, कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, the cytopodia of amoeba are used for movement only, capture food only, movement and capture of food and sensing of the food only, ठीक, ये वाला करेक्ट होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।